बड़ी विधानसभा है, मंदना से शुरू होती है, बिल्लौर लास्ट तक जाती है, कन्नौज बॉर्डर तक। क्या क्या आपको समस्याएं लगती हैं? सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ की जो एक है, जैसे हमारे यहाँ अभी तक जो भी विधायक या जो भी बने सब बाहरी बने। सबसे बड़ी एक समस्या है, घर का मुखिया ही दर्द समझ सकता है। तो जब बिल्लौर विधानसभा का लोकल का कोई विधायक बनेगा तो वो बिल्लौर विधानसभा का दर्द समझेगा। सबसे बड़ा दर्द ये, बिल्लौर विधानसभा का कार्यकर्ता चाहेगा तो मनोरमा कठेरिया जी को अगर पार्टी ने विश्वास जताया तो हम लोग पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, तो पूर्ण रूप से हम लोग चुनाव बहुत अच्छे वोटों से जीत के आए। आप पूरी आदि विधानसभा में ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई मजरा नहीं है जिस गांव में माननीय मनोरमा कठेरिया जी के द्वारा काम ना किया गया हो, विकास ना किया गया हो। जिस भी कार्यकर्ता ने, जो भी प्रधान ने, जो भी वीडीसी ने, जिसने जो कहा वो हमने काम पूरा कराने का पूरा प्रयास किया है। इस वक्त हम लोग कानपुर के बिल्हौर ब्लॉक में हैं और हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दिल्ली में जो घटना हुई है, छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, वो इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? सर, जो दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते थे? दिल्ली में जिस तरीके से विरोधी पार्टियां इस तरीके जो बता रही हैं कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, जहाँ जहाँ लोगों ने, कुछ उपद्रवी लोग जो थे, जो उपद्रव रखा है, वहाँ पर प्रशासन ने रोकने का काम किया है। कहीं पर हो सकता है भगदड़ हुई या कुछ हुआ है, इससे कहीं किसी को चोट आई या किसी को कुछ आई, इसके लिए सरकार पूरी तरीके तत्पर अपना काम कर रही है, प्रशासन पूरा काम कर रहा है। जो विरोधी दल के लोग हैं, जो सरकार को कहीं ना कहीं बदनाम करना चाहते हैं, वो लोग इस तरीके का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। सरकार को बदनाम कैसे करना? वो तो छात्रों का समर्थन करने पहुंचे थे सभी जो सांसद या विधायक हैं। जो छात्रों का समर्थन करने पहुंचे हैं, वो लोग धरना स्थल पर ही अपना धरना देते हैं। किसी के अधिकार में ये चीज़ नहीं है। नहीं, जब कोई उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें या वो उनसे छात्रों से बात करें, बीजेपी का कोई भी सांसद या मंत्री विधायक कोई उनसे बात करने नहीं गया, तब उन्होंने कहा कि हम संसद तक पैदल मार्च। नहीं, जब उन्होंने कहा कि हम संसद तक पैदल मार्च करेंगे, तब माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने नहीं, तो तुरंत ही उनको समय दिया गया और जो भी सीजेपी के अपने इनके नेता हैं, जो भी आगे भविष्य के नेता बनना चाहते हैं, ये लोग माननीय जेपी नड्डा जी के पास गए और माननीय जेपी नड्डा जी ने पूरा आश्वासन दिया और ये लोग संतुष्ट होकर के वहाँ से आए। लेकिन इनका जो ये प्रदर्शन है, ये नेतृत्व विहीन प्रदर्शन है, इसलिए इनका कोई सही बात रखने वाला, मौके पर सही बात करने वाला आज तक कोई सामने आ नहीं रहा है। बाकी भारतीय जनता पार्टी छात्रों के हित में काम करेगी, कभी छात्रों के अनित में काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी भी छात्र या किसी के बच्चे के, छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। माननीय मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय नेता, सभी लोग मिल करके कोई ना कोई उचित रास्ता निकालेंगे और जो भी कानून लाएंगे वो सख्त से सख्त कार्रवाई कानून लाएंगे। जो ये पेपर लीक वाला मामला है, इससे सख्त पर सख्त कानून बनेगा। अच्छा, जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये मानते हैं सरकार की नाकामी है? नहीं, सरकार की इसमें नाकामी नहीं है। मान लीजिए सरकार ने आप पर भरोसा किया, आप सरकार में नौकरी कर रहे हैं और सरकार आपको वेतन दे रही है और आप सरकार के पीठ में छुरा भोंक रहे हैं, तो इसके लिए सरकार आपको नहीं रखा पा रही है। इस तरीके के कुछ लोग होते हैं। बाकी आप हर चीज़ को सरकार पे ही डाल दें। जनता की, हमारी समाज की भी जिम्मेदारी होती है। जैसे आपको जिस दायित्व पर बैठाला गया, तो उस दायित्व को हम किस तरीके से निर्वहन करेंगे, उसको उस तरीके से आदमी को अपने दायित्व को निर्वहन करना चाहिए। अच्छा, जो अयोध्या में चंदा चोरी हुआ, उस पर देखिए, चंदा चोरी का जो मामला है वो तो जांच चल रही है। जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसमें ना सरकार किसी के पक्ष में है और ना ही किसी के विपक्ष में है। जो चोर है उसको सजा मिलेगी। विपक्ष कह रही कि चोरी हुई क्यों? योगी जी बार बार मंदिर जाते हैं, अगर ये चोरी हो कैसे? हो सकता है इसमें विपक्ष का ही कुछ ढिंढोरा हो, उसको पीट रहा हो विपक्ष ही आगे चल के बताएगा चोरी क्यों हुई, उसको पता होगा चोरी क्यों हुई। विपक्ष, सत्ता पक्ष को नहीं पता भाई। सत्ता पक्ष को पता चला कि भाई चोरी हुई, चोरी का आरोप आ रहा है, तो सत्ता पक्ष उसकी जांच करा रहा है ना, कानून अपनी काम कर रहा है ना, शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है। अच्छा, आप ये ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं, किस तरीके से आपके ब्लॉक प्रमुख में विकास हुआ है?
हम ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, हमारे यहाँ से माननीय मनोरमा कठेरिया जी ब्लॉक प्रमुख हैं, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से कई दायित्वों पर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पर चलता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जब से हमारी बिल्हौर ब्लॉक में सरकार बनी है, तब से आप हमारे क्षेत्र आप पत्रकार महोदय हैं, हमारे यहाँ और भी पत्रकार हैं आपके साथी, सभी लोग क्षेत्र में जा रहे हैं। हमारी ब्लॉक जो है बिल्हौर विधानसभा में सब 4 ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉकों में सबसे बड़ी ब्लॉक है। गंगुआपुर मतलब कन्नौज बॉर्डर से चालू होती है और शिवराजपुर के टोल तक हमारी ब्लॉक है। मतलब 3 ब्लॉक आधी विधानसभा है और 1 ब्लॉक हमारी आधी विधानसभा है। आप पूरी आधी विधानसभा में ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई मजरा नहीं है जिस गांव में माननीय मनोरमा कठेरिया जी के द्वारा काम ना किया गया हो, विकास ना किया गया हो। जिस भी कार्यकर्ता ने, जो भी प्रधान ने, जो भी वीडीसी ने, जिसने जो कहा वो हमने काम पूरा कराने का पूरा प्रयास किया है। सर हम देखते हैं जैसे कि भी रोडों पे, जैसे यहाँ पे मक्का की फसल होती है, ज़्यादातर होती है, तो हम देख रहे हैं जो नेशनल हाईवे बना है वहाँ पे किनारे किनारे जो सर्विस रोड होती है वहाँ पे मक्का सुखाने का काम कर रहे हैं किसान। क्या उनके लिए कोई ऐसी जगह नहीं दी जा सकती कि वो रोड से हटकर ऐसी जगह अपनी? नहीं, बिल्कुल अच्छी। ये बताइए, आज मक्का आज पहली बार तो नहीं पैदा हो रही, इसके पहले रोडें कम थी। जब से बीजेपी की सरकार आई रोडों का जाल बिछ गया, जब से बीजेपी की सरकार आई रोडों का जाल बिछ गया, लोगों को जगह मिलने लगी। इसके पहले भी मक्का लोग अपने घर में सुखाते थे, अपने खलिहान में सुखाते थे, अपने खेत में एक जगह निकाल लेते थे उसमें सुखाते थे। लेकिन अब लोगों को सुविधा लग रही तो अपना रोडों पे सुखाने लगे। नहीं तो रोड पे गलत है कि नहीं गलत है? नहीं, रोड पे गलत है, लोगों को इससे लोगों को खतरा भी होता है, कई दुर्घटनाएं भी घटती हैं, तो लोगों को समझना चाहिए। अभी सरकार अगर इनके विपक्ष में काम इनको अभी हटाने लगे प्रशासन जा करके, तो अभी नहीं हटाने से पहले चिल्लाएंगे, लोग किसानों के ऊपर लाठी चला रहे हैं, किसानों को परेशान किया जा रहा है। आप बताइए, वहाँ से हटाने से पहले कहीं ऐसी जगह दे दी जाए जहाँ वो अपनी मक्का सुखा सके। आप इसके पहले मक्का नहीं होती थी, आप किसानों से पूछिए ये बात को। आप जाइए ग्राउंड पे, जब क्या इसके पहले भी तो मक्का होती, तो लोग, आप भी किसान हैं, आप भी किसान के किसी परिवार से जुड़े होंगे। आप देखिए इसके पहले भी मक्का होती थी, सब कुछ होता था, सब आदमी अपने खेतों में ही सुखाता था, अपने उस पर करता था। लेकिन अब आदमी को सुविधा लग रही कि यहाँ से हाईवे निकल गया, उस पर सर्विस रोड पे सुखा ली। अच्छा, इस पे आप जैसे ब्लॉक है आपका क्षेत्र लगता होगा, क्या इस पे कुछ आप कर सकते हैं? किस पे? जो ये रोड पे मक्का सुखा? नहीं, हम तो सभी किसान भाइयों से अपना निवेदन करेंगे, सभी लोग कुछ ना कुछ अपना उचित रास्ता निकाल करके, हर चीज़ में देखो आपको सरकार सुविधा देने नहीं आएगी। सुविधा सरकार तो कर ही रही, जो भी कर रही है, मान लो रोड बनाया सरकार ने, आपकी सारी व्यवस्थाएं सरकार कर रही है, लेकिन इसमें भी आपको रास्ता निकालना है, क्योंकि आपके ही घर परिवार के लोग, आपकी फैमिली के लोग, हमारी फैमिली के लोग, सभी लोग वहाँ से निकलते गुजरते हैं, तो इसके लिए किसानों को भी सोचना चाहिए। खाद के क्या यहाँ पे पोजीशन है? खाद की देखो, सबको पर्याप्त खाद मिलेगी। जो लोग भंडारण करते थे, जो लोग खाद की कालाबाजारी करना चाहते थे, उन लोगों की कालाबाजारी बंद हुई है। इस पर लोग चिल्लाते ढिंढोरा बेचते घूम रहे हैं। किसानों को पर्याप्त खाद मिलेगी। कोई हमारी सरकार ऐसा नहीं चाहती है कि किसी किसान का नुकसान हो या किसी किसान को कोई दिक्कत या परेशानी झेलनी पड़े। ये है कि सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, उसके आधार पर मिलेगी, तो इससे कालाबाजारी बंद होगी। तो जो आपकी पत्नी है ब्लॉक प्रमुख हैं, छोटे भाई की वाइफ। अच्छा, तो जो यहाँ पर विधायकी की जो तैयारी कर रहे हैं, चुनाव आने वाले हैं, किस तरीके से आप लोग की तैयारी है? भाई हमारी तैयारी तो देखिए कार्यकर्ताओं के दम पर है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर चाहेगा, बिल्हौर विधानसभा का कार्यकर्ता चाहेगा, तो मनोरमा कठेरिया जी को अगर पार्टी ने विश्वास जताया तो हम लोग पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। और हमको पूर्ण विश्वास है कि हम लोग, अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, विश्वास जताया, तो पूर्ण रूप से हम लोग चुनाव बहुत अच्छे वोटों से जीत के आए। जैसे आप लोग घूमते होंगे विधानसभा में, पूरी बड़ी विधानसभा है, मंधना से शुरू होती है, बिल्हौर लास्ट तक जाती है, कन्नौज बॉर्डर तक, क्या क्या आपको समस्याएं लगती हैं बिल्हौर में? देखिए, जो भी समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ की जो एक है, जैसे हमारे यहाँ अभी तक जो भी विधायक या जो भी बने, सब बाहरी बने। सबसे बड़ी एक समस्या ये, हम लोग बिल्हौर की धरती में पैदा हुए, बिल्हौर में ही हमारा घर है, बिल्हौर में ही रहते हैं रात दिन। जब यहाँ का कोई विधायक बनेगा, जैसे आप घर का मुखिया ही दर्द समझ सकता है, तो जब बिल्हौर विधानसभा का लोकल का कोई विधायक बनेगा तो वो बिल्हौर विधानसभा का दर्द समझेगा। सबसे बड़ा दर्द ये है।
तो जो बाहरी बनते हैं, क्या वो क्षेत्र का विकास जानते नहीं कि क्या होना चाहिए, या क्या वो डेली फील्ड पर आ नहीं पाते? नहीं नहीं, करते हैं, ऐसा नहीं, विकास करते हैं। हमारी सरकार के माननीय भगवती सागर जी बने, माननीय वर्तमान विधायक राहुल बच्चा जी हैं, सबने विकास किया है। लेकिन थोड़ी कठिनाइयाँ लोगों को झेलनी पड़ती हैं, जिससे आदमी को लगता है कि पूरा दिन अपना खराब किया, वहाँ गए फिर वापस आए, तो इससे आदमी को थोड़ा, अब यहाँ क्या, जैसे मान लो लोकल का है तो आदमी यहीं बैठा है, मिल रहा है। जैसे मान लो बिल्लौर ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख बने तो अपना यहाँ मिलते हैं, हर परमानेंट लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। आप कभी भी किसी भी समय आइए, हमारे कार्यालय आपको खाली नहीं मिलेगा, 10-5 लोग आपको, 10-20 लोग यहाँ बैठे मिलेंगे। अच्छा, तो ये लोकल का होता है बस। जो वर्तमान विधायक राहुल बच्चा जी हैं, उनका तो कहना है कि ना तो वो मुस्लिम के कोई प्रोग्राम में जाते हैं, ना वो लोग बुलाते हैं। आप लोग जो मुस्लिम काफ़ी वोटर है यहाँ पे बिल्लौर में, तो आप कैसे देखते हैं मुस्लिम वोटर में? नहीं देखिए, हमारे यहाँ क्या, बिल्लौर हमारा एक ऐसी जगह रही है जहाँ पर ना कभी कोई हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ है। 1-2 बार ऐसे तनाव का माहौल आया भी, भ्रामक प्रचार लोगों ने फैलाया, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर सब सामान्य चलता है, सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल करके रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अराजक तत्व, तो वो लोग अपना फैलाते रहते हैं, उसका कोई असर नहीं पड़ता है। यहाँ सब लोग मिलजुल करके रहते हैं, जो हमारा मानना है।